हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स की। हमने स्टार्ट की है हमारी 12th की ऑर्गेनिक के अंडर फर्स्ट यूनिट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसमें हमने इनके क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की बात कर ली है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, पहले उसकी बात करेंगे। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का क्या मतलब है? जो हमारा कार्बन और हेलोजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो उस वजह से कार्बन एंड हेलोजन जो एटम है, इनके ऊपर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हेलोजन के पास लाए करते हैं, और उसकी वजह से हेलोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो उस वजह से हमारा ये जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है ये हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब जब हम बात करें हेलोजन के साइज की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो हमारे हेलोजन का साइज हम इस ग्रुप 17 में जब डाउन मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो हमारा हेलोजन का साइज इंक्रीज होता है। हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा तो कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी। अब इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज होगी कि कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आयोडीन का साइज है लार्जर और हमारे इस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखो हम फ्लोरीन से आयोडीन तक मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो हमारी इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी डिक्रीज होगी। अब हमारी डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डाइपोल मोमेंट होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारी डाइपोल मोमेंट चार्ज पे डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, पोलैरिटी डिक्रीज होगी, चार्ज डिक्रीज होगा, तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि हमारी जो डाइपोल मोमेंट है वो जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड है उनके लिए मैक्सिमम आएगी, फिर हमारे क्लोरीन के लिए आएगी, फिर हमारे ब्रोमीन वाले कॉम्प्लेक्स के लिए आएगी, फिर आयोडीन के लिए आएगी। इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए था हमारी डाइपोल मोमेंट को, पर ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है कि क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट, जो क्लोरीन कंटेनिंग जो हमारे क्लोरोमीथेन है उसकी ज़्यादा होती है स्लाइटली देन हमारा फ्लोरोमीथेन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बात हमने मान ली, पर हमारे जो फ्लोरीन है उसका साइज इतना स्मॉलर है क्लोरीन से कि CF बॉन्ड डिस्टेंस हमारी इतनी कम हो जाती है कि जो चार्ज एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट है हमारा CH3F के लिए वो कम आता है CH3Cl से। तो इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होते हुए भी फ्लोरीन के जो फ्लोरो कंपाउंड्स हैं उनकी जो डाइपोल मोमेंट है वो कम आती है देन क्लोरो। ओके, तो ये बात तो हो गई हमारी नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। हम एल्काइल एलाइड्स या हेलो एल्केन को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे 4 जनरल मेथड है। फर्स्ट है हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स, सेकंड मेथड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, थर्ड मेथड है हमारा बाय हेलोजन एक्सचेंज, फोर्थ मेथड है हमारा फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। हम मेनली इन 4 मेथड्स का यूज़ करेंगे, एल्कोहल का,
हाइड्रोकार्बन से, हैलोजन एक्सचेंज से एंड फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। इन चारों तरीके के कॉम्प्लेक्स से, चारों तरीके के सब्सटेंसेस से हम बनाएंगे हमारे हेलो एल्केन्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल का यूज़ करके हम कैसे हमारे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट की जो एल्कोहल से प्रिपरेशन है वो सबसे कन्वीनियंट मेथड है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा हैलोजन है वो हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे, हैलोजन सब्स्टिट्यूशन करा देंगे हम एल्कोहल का हैलोजन के साथ, कि हमने हैलोजन का एसिड ले लिया और इसको हम सब्स्टिट्यूशन करा दें OH का, तो यहाँ से RX + H2O बन जाएगा। एल्कोहल से बनाने के भी कई तरीके हैं, जिसमें हमारा पहला तरीका है कि हम एल्कोहल पे हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाएं। सेकंड तरीका है कि हम हैलोजन के ऊपर एल्कोहल के ऊपर फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करवाएं। या थर्ड है कि हम थायोनाइल क्लोराइड डाल दें एल्कोहल के अंदर। तो हम हैलोजन एसिड, फॉस्फोरस के हैलाइड्स एंड थायोनिल क्लोराइड, इन तीनों की हेल्प से एल्कोहल से हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैलोजन एसिड से। अब ये हो गया हमारा एल्कोहल, इस पे हम हैलोजन एसिड डालेंगे तो हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यही बात होगी यहाँ पे। अब किसी एल्कोहल के लिए हमें बात करनी है हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी। तो हमारा हैलोजन एसिड जो है उसकी रिएक्टिविटी होगी एल्कोहल की तरफ टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि भाई हम क्या करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल है हमारा हैलाइड आयन, वो अटैक कर देगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर और हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जो कि हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप है। कैसे कि ये हमारा ROH था, इसकी हम कराएं H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में टूट जाएगा हमारा हैलोजन एसिड, तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर और यहाँ से हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा। अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे हमारा हैलोजन जो है वो अटैक करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगी RX और वाटर हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है हमारी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन एटम। न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है हमारी कि क्या टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कार्बन एटम को डोनेट करने की। किसकी टेंडेंसी की बात करेंगे हम, हैलाइड आयन की। तो वो किस तरीके से हमारी डिक्रीज होती है, वो टेंडेंसी हमारी आयोडीन की मैक्सिमम है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो जो रिएक्टिविटी है हैलोजन एसिड की वो भी इसी ऑर्डर में हमारी इसी ऑर्डर को फॉलो करेगी। किसको, HI, HBr, HCl। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स हमारा टर्शरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड प्राइमरी एल्कोहल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि हमें क्लोरो एल्केन्स या एल्काइल क्लोराइड बनाने हैं। वो तो गई जनरल रिएक्शन कि एल्कोहल है ROH, उसकी रिएक्शन किसी भी हैलोजन एसिड के साथ करा देंगे तो वो हमारा एलो एल्केन में चेंज हो जाएगा। अब बनाने हमें क्लोरो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रोस प्रोसेस का। ग्रोस प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl हैलोजन एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ से हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी, OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन, क्लोरोइथेन की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्रोस प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए थी, तो एनहाइड्रस ZnCl2 का यहाँ पे क्या काम है, ये हमारे CO बॉन्ड की क्लीवेज करने में हेल्प करता है कि हमारा ये एक लुईस एसिड है और ये कोऑर्डिनेट कर लेगा ऑक्सीजन एटम जो है एल्कोहल का उसके साथ, और हमारा CO बॉन्ड वीक होके अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस ग्रोस प्रोसेस का यूज़ हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए कर सकते हैं। फिर हम टर्शरी बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि हम कोई टर्शरी एल्कोहल लें और उसकी रिएक्शन करवा दे कंसंट्रेटेड HCl के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगी टर्शरी एल्काइल हैलाइड की और साथ में वाटर निकल जाएगा। तो इसमें जो जिंक क्लोराइड है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये वाला प्रोसेस जिंक क्लोराइड की एब्सेंस में भी हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी एल्काइल क्लोराइड बनाने की। अब हम बात करें ब्रोमो एल्केन्स या एल्कोइल ब्रोमाइड। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एल्कोहल की रिएक्शन करवा देते हैं HBr के साथ, मतलब ब्रोमाइड का जो एसिड है उसके साथ, और इसमें हम थोड़ा H2SO4 डालेंगे एज कैटालिस्ट। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ब्रोमो एल्केन के अंदर, और वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि हमें आयोडो एल्केन बनाने हैं। तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम हमारे एल्कोहल की रिएक्शन करवा देंगे HI के साथ, तो हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी आयोडो एल्केन्स की। ये तो बात हो गई कि हम हैलोजन एसिड की एक्शन से बना रहे हैं हमारे एल्काइल हैलाइड एल्कोहल के ऊपर। नेक्स्ट है हम फॉस्फोरस हैलाइड, यानी कि ROH के ऊपर फॉस्फोरस हैलाइड हमारा PCl5 या फॉस्फोरस हैलाइड हमारा दूसरा है PCl3। इनकी रिएक्शन से भी हम हमारे एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर PCl5 लेंगे तो साइड प्रोडक्ट बनेगा हमारा POCl3 एंड HCl, एंड PCl3 लेंगे तो एल्काइल क्लोराइड के साथ हमारा फॉस्फोरस एसिड का रिमूवल होगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोरस एसिड। तो ये तो बात हुई एल्काइल क्लोराइड की। अगर एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड बनाने हैं तो उनके लिए हम फॉस्फोरस का ट्राईब्रोमाइड या फॉस्फोरस का ट्राई आयोडाइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है हमारा SOCl2। तो हम क्या करें, एल्कोहल के ऊपर एक्शन करवा दें SOCl2 का, और ये रिएक्शन होगी हमारी इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा RCl, यानी कि येलो एल्केन, SO2 गैस निकलेगी एंड HCl निकल जाएगा। तो ये जो हमारा थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड है, इसको हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड मेथड से, क्योंकि हमारे जो दोनों साइड प्रोडक्ट हैं वो हमारे हैं गैशियस, और वो दोनों क्या हो जाएंगी, एस्केप आउट हो जाएंगी, और हमारा प्योर क्लोरोएल्केन बच जाएगा पीछे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन को प्रीफर करते हैं हमारे क्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में हम एल्कीन एंड एल्काइंस एंड एल्केन्स तीनों से ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले बात करें एल्कीन एल्काइन से। एल्कीन एल्काइन के ऊपर हम हैलोजन एसिड का एडिशन करा के इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कि हमारा एल्कीन था उसके ऊपर HI हमारा हैलोजन एसिड है उसको ऐड करवा दिया, तो हमारा क्या बन गया, हमारा एलो एल्केन बन गया। तो ऐसे ही अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, HBr डाल देंगे इसके अंदर। अब ब्रोमाइड वाला हमारा है इम्पोर्टेंट, कैसे कि ये देखो, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन का केस लें, जैसे ये केस है हमारा, अब इसके ऊपर हमें HBr का एडिशन करवाना है, तो हमारा एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा, एक कार्बन पे ब्रोमीन अटैच होगा। तो अब दो सिचुएशन हो सकती हैं यहाँ पे कि एक तो हमारा ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसमें हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो और ब्रोमीन यहाँ अटैच हो, या एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट बने जिसपे ब्रोमीन यहाँ अटैच हो और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो, यानी एक केस में प्राइमरी प्रोडक्ट मिलेगा, एक केस में सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब ये मिलेगा कब, यहाँ पे इसको डिसाइड करेगी प्रोक्साइड की प्रेजेंस या एब्सेंस।
तो अगर हमारा पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे होगा मार्कोनिकोव एडिशन। अब मार्कोनिकोव एडिशन होता है मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है कि देखो हमारा ये जो अटैकिंग है एलोजन एसिड है, इसमें दो पार्ट हैं, एक H पॉजिटिव एक है Br नेगेटिव। तो मार्कोनिकोव्स रूल ये कहता है कि हमारा हाइड्रोजन वहां पे ऐड होगा जहां पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो कहाँ पे है ज्यादा हाइड्रोजन, जिक्र है इन दोनों कार्बन का। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन तो अटैच होगा यहाँ पे, फिर ब्रोमीन अटैच होगा हमारा इस कार्बन पे। तो इस टाइप से मूवमेंट होगी हमारे इस डबल बॉन्ड की, और इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा फिर वो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर इस रिएक्शन के अंदर हमने पेरोक्साइड डाल रखा होता तो हमारा हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता, उसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या काराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अब उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन का एडिशन होता और यहाँ पे हमारा ब्रोमाइड अटैच होता, यानी कि हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट मिलता। अब ये जो हमारा एक्सेप्शनल बिहेवियर है HBr का, कि ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये हम सिर्फ HBr में ही ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि HBr हमारा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारी जो डेल H है वो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रही है, 2 स्टेप हो रही हैं। कि एक स्टेप है हमारी कि जिसके अंदर हमारा हेलोजन अटैच होगा किसके साथ, हमारी जो एल्कीन है उसके साथ हेलोजन जुड़ रहा है, और नेक्स्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है ये, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी और नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगा और हमारा फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों स्टेप के लिए हम अगर बात करें एनर्जी की, तो हमारी HBr के केस में दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, यानी कि दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगी इन दोनों स्टेप के केस में। जबकि जो हमारे बाकी हैं उनके लिए हमारा दोनों में से या तो दोनों में से एक स्टेप हमारा एंडोथर्मिक है। तो उस वजह से हमारे ब्रोमीन के लिए दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हैं, उस वजह से हमारा ब्रोमीन पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है हमारा कि हम ये तो कर रहे थे कि एल्कीन के ऊपर हेलोजन एसिड ऐड करें। नेक्स्ट है कि हम हमारी एल्कीन के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन भी अटैच कर सकते हैं, जैसे Br2 ऐड कर दें हम CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, डाई ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और कलरलेस ये हमारा विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये हम कई बार अनसैचुरेशन के टेस्ट के रूप में डिटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलाइलिक एलोजिनेशन। एलाइलिक मतलब हम एलाइलिक पोजीशन, जैसे ये होते हैं हमारे एलाइलिक ग्रुप, इसमें हमारा Cl2 अटैच हो एलाइलिक पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे अगर इन दोनों से अटैच होगा, ये है हमारी विनाइलिक पोजीशन, ये है एलाइलिक पोजीशन। तो इस एलाइलिक पोजीशन के ऊपर हमारा एलोजन अटैच हो तो हम इसको बोलते हैं एलाइलिक एलोजिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है हम एल्केन से अगर प्रिपरेशन करवाना चाहें तो फ्री रेडिकल एलोजिनेशन करवा सकते हैं। जैसे CH4 के ऊपर हम Cl2 डाल दें H म्यू की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारा क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इन सब का क्या बन जाएगा, इन सब का एक मिक्सचर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फिर इसके अंदर आयोडीन डालें तो हमारा जो आयोडीनेशन है इसका ये रिवर्सिबल है, तो हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं इसको, कि ये जो हमारा HI बनेगा फिर उसको वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी। फिर अगर हम फ्लोरिनेशन करवाएं हाइड्रोकार्बन्स का तो वो एक्सप्लोसिवली होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 मॉलिक्यूल के लिए वो है हमारी लो, और ये स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक नेचर की है इसकी टर्मिनेशन स्टेप।
तो हमारी ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए थी उससे। तो मॉलिक्यूल का फ्यूजन हो जाएगा। तो हमें अगर एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करवाने हैं तो हम उनको इनडायरेक्टली प्रिपेयर करवाते हैं किसी सूटेबल क्लोरो या ब्रोमो एल्केन के साथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड की रिएक्शन करवा दें। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यानी कि AgF के साथ करवा दें। जैसे हमारा ब्रोमाइड था, इसकी हम रिएक्शन करवा दें AgF के साथ, तो यहाँ से हमारा CH3F बन जाएगा और AgBr बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, कि हम हमारे एल्केन्स की हेल्प से इनडायरेक्ट फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्लोरो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो कहलाती है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हमने हाइड्रोकार्बन से एंड एल्कोहल से प्रिपरेशन कर ली एल्केन की। नेक्स्ट हमें करनी है बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज वाली इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन की हेल्प से हम आयोडो एल्केन्स को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा RCl था, इसमें हम इसकी रिएक्शन करवा दें सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा NaCl बाहर निकल जाएगा और आयोडीन क्लोरीन को एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों आपस में। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। इसको हम बोलते हैं बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन। बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किसी फैटी एसिड यानी CH3COOH होता है, अब इसका सिल्वर सॉल्ट है यानी Ag, इसकी रिएक्शन हम करवाएं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमाइड में, यानी कि हमारा ब्रोमो एल्केन बन जाएगा और साथ में CO2 एंड AgBr बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन। तो हमने बात की है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की, जिसमें हमने 4 चीज़ों से उनकी प्रिपरेशन की है। फर्स्ट हमने प्रिपेयर किया है हेलो एल्केन्स को एल्कोहल से। सेकंड हमने प्रिपेयर किया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे एल्केन एल्कीन एल्काइन आ जाते हैं। थर्ड हमने प्रिपेयर किया है हैलोजन एक्सचेंज से। फोर्थ हमने प्रिपेयर किया है फ्रॉम द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये होती है हमारी हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन। अगर हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।